चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। फिटे मुंह है, रख के लानी सी आई। भाई जी का मुंह सब आया है। लो बेजो जी बाजी, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। तुम लोग घर छोड़ के जा रहे हो? अरे नहीं नहीं जोजी जी, आपके लिए ना हम एक जबरदस्त किस्म का प्लान लेकर आए। और प्लान लेके आए हो? तुम लोगों का प्लान होगा ना तो किडनैपिंग का ही प्लान होगा। नहीं नहीं जोजी बाजी, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो फिर मर्डर का होगा? अरे नहीं जोजी बाजी, बिजनेस का प्लान है, बिजनेस का। इधर आपने इन्वेस्ट किया, उधर से पैसा आना शुरू हो जाएगा। महमूद साहब बताएं। और रहने दो, मैंने सुनना ही नहीं है प्लान। बड़ी मेहनत से जमा की है मैंने, पाई एम ही लगा दूं तुम लोगों के प्लान पे। ओ छोड़े यार महमूद साहब, नहीं बताते यार। कुछ लोग होते हैं जो गरीब ही पैदा होते हैं, राणा रिजवान की तरह गरीब ही मरना चाह रहे होते हैं यार। इनका दिल ही नहीं है करोड़ों में खेलने का। करोड़ों में क्या मतलब है? हाँ भाई, महमूद साहब ने तो सारा बिजनेस प्लान सेट कर लिया। अच्छा तो फिर दिखा मॉडल। अरे भाई दिखाना क्या है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। देखिए, आप 50,000 इन्वेस्ट कर सकती हैं और ज्यादा से ज्यादा आप करोड़ों इन्वेस्ट कर सकती हैं। बस उसे डबल करना हमारा काम है। पैसा डबल? पर कैसे? अबे ये तो अब आपको नबील बताएगा। बताना क्या है, करके दिखाएंगे। निकाले 50,000 रुपया। वो पहले ये बताओ कि पैसे डबल कब होंगे और मुझे कब मिलेंगे? ऐसे को 20-25 साल में। वो ये कैसा घटिया प्लान है? मैंने एक टैडी पैसा नहीं लगाना। चलो निकलो यहाँ से, जाओ अपने पोर्शन में। यार अगर आपने जोजी बाजी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो ना करें यार, लेकिन मेरे बूढ़े बाप को जलील तो ना करें। यार नबील, ये जो इन्होंने मुझे अभी अभी किया है वो जलील है। हाँ जी। अच्छा जी। कच्ची तो हो ही गई है महमूद साहब, चलें आप कच्ची कच्ची सब्जी ले आए। अभी मुझे ठंडी ठंडी बोतल पिलाना नबील। यार सब्जी लाए। सुनिए, हसीना बेगम है? कौन हसीना बेगम? जिनके नाम ये घर है। अरे भाई ये घर तो जोजी बेगम के नाम पे है। हाँ लेकिन हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो ये घर हसीना बेगम के नाम पर है। महमूद साहब, मुझे लग रहा है जोजी बाजी ने किसी हसीना बेगम के घर पे कब्जा किया हुआ है। देखिए, यहाँ कोई हसीना बेगम नहीं रहती, यहाँ तो जोजी बेगम रहती है। हो सकता है उन्होंने कब्जा किया हो हसीना के घर पे। लेकिन आप कौन है, आप तो बताएं। भाई मैं जो भी हूँ, हसीना बेगम को बुलाया आप लोग। अरे सर, ये हसीना बेगम का घर नहीं है। अरे मुस्तकीम साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। ये किसी हसीना बेगम को तलाश कर रहे हैं। हमने बताया ये हसीना बेगम का घर नहीं है। अरे भाई, यही घर तो हसीना बेगम का है। अरे इसका मतलब है कि आप लोगों ने हमें झूठ कहा था कि ये घर आप लोगों का है। जोजी ही हसीना बेगम है। भाई जोजी तो हम उन्हें प्यार से कहते हैं। चले, मुझे हसीना बेगम से बात करनी है। जनाब आपकी तारीफ अंदर जाके कर लीजिएगा, अभी अंदर चले। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए। महमूद साहब, आज की सिचुएशन बड़ी मजे की लग रही है। क्यों ना हम टो ले अंदर जाके। वो जो हमने अंदर जाके लेनी है वो टो है। हाँ जी। चलो ना फिर, आ जाओ। जोजी बेगम, जोजी बेगम ये आपसे मिलने आए हैं। कौन? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। इंक्रोचमेंट ऑफिसर हो। ये घर कब बनवाया था आपने? नहीं जी, बनवाया नहीं था, बनाया खरीदा था। अच्छा, ये देखें। जनाब मोहतरम, ये क्या है? नक्शा है खजाने का। अच्छा तो फिर खोदना कहाँ से शुरू करना है? अरे ये खजाने का नहीं, घर का नक्शा है। आप लोगों का घर 200-250 गज ज्यादा बड़ा हुआ है। तो ये मैडम, ये घर गैर कानूनी है। कल बुलडोजर आएगा और ये घर तोड़ेगा। अरे भाई, कैसे घर टूट जाएगा? साल से हम यहीं रह रहे हैं। ये सरकारी काम है मैडम। नक्शे के हिसाब से ये पिलर टूटेगा और हाँ, साथ साथ ये दीवार भी जाएगी। तो आप लोग सारे ही घर तोड़ देंगे मेरा? जी, हम तो सिर्फ वो तोड़ेंगे जो नक्शे में नहीं है, बाकी घर खुद ब खुद गिर जाएगा। पर हमने तो बनाया खरीदा था सर जी, साड़ी क्या गलती है? गलती ये है कि घर लेते वक्त आपने नक्शा सही से चेक नहीं किया। अब कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा नंबर है, कल मैं सुबह आने से पहले आपको कॉल कर दूंगा, उठा लीजिएगा। लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई। जोजी बेगम, संभालिए अपने आप को, संभालिए। मुस्तकीम साहब, मेरा ख्याल है जोजी बाजी के लिए गरम कप चाय का ले आए। यकीनन इस आदमी ने किसी खूबसूरत लड़की से चक्कर
चलाया जब भी इसकी बीवी रो रही है? जी हमने कुछ नहीं किया। वो दरअसल हमारे यहाँ आज एक इंक्रोचमेंट ऑफिसर आए थे। उन्होंने फरमाया कि कल ये घर टूट जाएगा। ओए शाबाश, घर टूट जाएगा तो हम सब कहाँ जाएंगे? ओ माँ जी, नाना अबू के पास जाएंगे गाँव, और कहाँ जाएंगे? ओए तुम लोग चले जाओगे तो मैं इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मैं तो कल्ली रह जाऊंगी। मेरा तो बैठे बैठाए कार ही बर्बाद हो गया। कितने जतन करके कितनी मुश्किलों से खरीदा था मुस्तकीम। अरे आप परेशान ना हो जोजी जी, इस तरह बिना किसी नोटिस के कोई किसी का घर कैसे तोड़ सकता है? जी वो कह गए हैं कि कल बिल्डोजर चला देंगे इस घर पे। जोजी बेगम, हमारे पास कल तक का टाइम है, आखिर घर भी तो खाली करना हमने। मैंने नहीं कार खाली करना, मैंने नहीं इस कार से जाना। मैं उनसे कहूंगी पहले मेरे ऊपर चला दो बलडोजर। बाजी जे तुम मरने लगी है ना तो अपना घर इस बहन के नाम ही कर दे। ओए ओए ये घर तो टूटने लगा है पागले। ओ जोजी जी, लेकिन जमीन की भी तो वैल्यू होती है ना। अरे भाई जरा गौर से सुन लीजिए, हम इनके शौहरे नामदार हैं, ये जमीन हमारे नाम करेंगे। कान खोल के सुन लो तुम लोग सब, मैं इस कार को कभी टूटने ही नहीं दूंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे पास वैसे एक आइडिया है घर बचाने का। ओए शाबाश है, इस मुश्किल वक्त में भी तूने अपनी दिहाड़ी का बंदोबस्त कर लिया। ये चीज मेरे पुत्र। थैंक यू माँ जी। अरे भाई हमें भी तो फरमाइए, क्या बंदोबस्त किया आपने? भाई वो ऑफिसर जो है वो कार्ड छोड़ के गया था ना, मैं तो कहता हूँ उसे फोन करते हैं और यहाँ बुलाते हैं। तो ये कैसा आइडिया है? बुलाकर डील डन करते हैं जोजी बाजी। कार्ड निकाले मुस्तकीम साहब। बताएं मुझे फिर से क्यों बुलाया? जी आपको रिश्वत देने के लिए। क्या आप लोगों का दिमाग तो ठीक है? एक सरकारी ऑफिसर को रिश्वत दे रहे हैं? क्या आप लोग जेल जाना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, ना ले रिश्वत, पर ये तो बता देना सर कि इस घर के कौन कौन से हिस्से पे बलडोजर चलाएंगे। देखिए कुल मिला के कोई 250 गज जाएगा इस घर से। क्या? हो तो फिर पीछे क्या बचेगा? नहीं मैंने नहीं अपने कार पे ये मशीनें चलाने देनी, मेरे ऊपर ही चला दो बलडोजर। देखिए मैडम, ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। भाई कम से कम ये तो फरमाइए कि एक्चुअल कौन कौन सी जगह टूटेगी। हाँ वो मैं आपको बता सकता हूँ, आइए दिखाता हूँ। जी आइए, तशरीफ लाइए। आइए प्लीज आइए। ये देख रहे हैं आप, ये पोर्च ये टूटेगा और ये दीवार भी जाएगी और लॉन के बीचों बीच सड़क निकलेगी। ओए शाबाश है, हमारे घर के बीचों बीच हमारी अपनी रोड। पुत्र हमने बस चलानी है अपनी, तू ड्राइवरी करना और मसूद आप कंडक्टरी करेंगे तो फिर डबल ए। अरे बसें, रक्शे, गाड़ियाँ सब चलेंगी। मैं जरा अंदर जाके मार्किंग कर लेता हूँ कि नक्शे के हिसाब से और क्या क्या टूटेगा। मेरे रब्बा, ये अंदर से भी सड़क जाएगी। लो जी महमूद साहब, मुझे तो बिजनेस का आइडिया आ रहा है। सड़क के किनारे, बल्कि चलती हुई सड़क के किनारे आप लगाएंगे सत्तू का स्टॉल और मैं लगाऊंगा तरबूज के शरबत का स्टॉल। अरे स्टॉल लगाने की क्या जरूरत है नबील, अब तो हम बैठे बिठाए खा सकते हैं। वो कैसे? अरे भैया हम भिखारियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि उनकी भीख में 50% हिस्सा हमारा होगा। अरे वाह वाह महमूद साहब, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। मुझे फख्र हो रहा है आपके शातिर दिमाग पर। नबील मियाँ, भाई हमें महसूस हो रहा है कि कहीं ये जो बंदा आपका लाया हुआ तो नहीं है जोजी बेगम से पैसे निकलवाने के लिए। हाय, एड्डा वड्डा फ्रॉड। ओए तुम लोग मेरे कार से अभी के अभी निकलो। और यार क्या हो गया आपको? हर बार आप मुझे पे शक करती हैं। मुझे महमूद साहब के बड़े मुंह की कसम है, इस बार मैंने कुछ नहीं किया। ओए बस है बस, मुझे तुम लोगों पे एक टेडी पैसे का भरोसा नहीं है। मोमो तू चल मेरे साथ, उस किराए के एक्टर को जरा सबक तो सिखा के आए। चल कहीं बारी पर्ची को। ओ यार, हम पे कोई भरोसा ही नहीं करता महमूद साहब। आप तो करते हैं ना मुस्तकीम साहब? जी बिल्कुल नहीं। ओए छुंदरे उठ। जी जी नहीं, जा उठ इधर से, निकल। आप लोग इस तरह मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकते। और बहुत ही पैड़ी एक्टिंग कर रहे है तू। हमें चंगी तरह पता है तुम कौन हो। कौन हूँ? और किराए का एक्टर है, और कौन है तू? बता कितने पैसे
पैसे लिए तूने इस घटिया एक्टिंग के? अरे ये क्या बदतमीजी है? अभी बदतमीजी शुरू ही कहाँ की है बच्चू, चल निकल जा इधर से। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है मैडम। ओए सच सच बताई, सारी लाइनें तुम्हें नबील ने लिख के दी है ना? ये आप लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? पहले तो फिर भी मुझे हमदर्दी हो रही थी आपसे, लेकिन अब मैं जल्दी से जल्दी ये ऑर्डर पूरा करवाऊंगा, देख लूंगा सबको। ओह ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है शिगुफ्ता। नहीं मोमो, इसकी एक्टिंग का भूत तो मैं अभी उतारती हूँ, तू जरा देख मेरा हाँ। आज करिश्मा। खबरदार मुड़ के आई। किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को देख लूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं किसी को। सर क्या हुआ? सर क्या हुआ? नहीं बदतमीज औरतें हैं ये, एक सरकारी मुलाजिम के साथ ऐसा कोई सलूक करता है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बात तो सुने। अरे सर तो सही सर बात तो सुने। यार नबील, ऐसा क्या कह दिया हमारी औरतों ने इसको? अरे भी हमें तो डर लग रहा, यकीनन वो पुलिस लेकर आएगा। हाँ, और मुस्तकीम साहब आपकी बाकी जिंदगी जेल में गुजरेगी। अरे भाई हम क्यों? बदतमीजी तो खवातीन ने की है, जेल भी वही जाएंगी। अच्छा है ना, हमारी बीवियां जेल जाएंगी, अरे हम आराम से सुकून से तो वक्त गुजारेंगे ना। मसाऊद, लगता है मसाऊद आपको भी ना चपेड़े लगानी पड़ेंगी। ओ माँ जी, मैं कर दूं ये काम? नबील, अरे तुम्हें पता भी है तुमने सरकारी ऑफिसर के साथ कितनी बदतमीजी की है? और गल सुनो, हमें सब पता चल गया है, तुम लोगों की चोरी अब छुपी नहीं है, फड़ी गई है। और बहुत हो गया, बस अब खत्म करो ये ड्रामा। 1000 बार बताया जोजी बाजी, वो बंदा मैंने नहीं बुलाया था यार, वो सचमुच का ऑफिसर था। हाँ जोजी जी, ये सच कह रहा है, वो हमारा भेजा हुआ बंदा नहीं था। अरे जोजी बेगम, ये दोनों बिल्कुल सच कह रहे हैं, वो वाकई सरकारी ऑफिसर था, सचमुच का। हाय मुस्तकीम, ये क्या कह रहे हो? हाय और रब्बा, मैंने तो बड़ी बदतमीजी की है उसके साथ राज्य के। अब क्या होगा मुस्तकीम? भाई हमारा ख्याल है अब तो सीधी सीधी जेल होगी। जेल? और नहीं नहीं मुस्तकीम, जाके किसी तरह रोको उसे। ओए हम दोनों पैरों में गिर के माफी मांग लेंगे उससे। ओए ना ना ना, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो गया तेरा घर बच्चू। चले महमूद साहब, उस ऑफिसर के कदमों में गिरकर माफी मांगते हैं यार। वो जो हमने उसके कदमों पे गिरकर मांगनी है, वो माफी है। यकीनन। चलो चलो, अरे 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 सर मेरी बात सुनो सर एक सेकंड सर। कोई बात नहीं सुनूंगा मैं तुम लोगों की, अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तुम सबकी कंप्लेन करूंगा, तुम सब कल जेल जाओगे और चक्की पीसोगे चक्की। सर दरअसल हमारी बीवियों को ना गलत फहमी हो गई थी कि आपको हम बुला कर लाए हैं। ओ तो तुम लोग इतने 2 नंबर आदमी हो कि तुम्हारी बीवियां भी तुम पे यकीन नहीं करती। जनाब, ये जो नबील मियां है ना, इनके कारनामों की वजह से आप पर शक गया है। हालांकि मेरे मक्कार बाप की वजह से सारी बलियां मुझ पे आती हैं, और ये मासूम दिखने वाला मालिक मकान, इसके भी सारे कारनामे मैं ही संभालता हूँ। आप यकीन करें, मेरे नातवा कंधों पर बड़ा बोझ है। भाड़ में गए तुम्हारे कंधे, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तुम लोगों को। अरे जनाब मोहतरम, हमारे साथ अंदर चलिए, हमारी बेगम बहुत शर्मिंदा है, तो आपसे माफी मांगना चाहती है। शर्मिंदा माई फुट। सर कुछ तो रहम करें, देखें एक बुढ़ा आदमी आपके आगे हाथ बांध के खड़ा है, और एक बड़े मुंह वाला भी बांधेगा हाथ बांधे। कुछ तो इनके बुढ़ापे का ख्याल करें सर। ठीक है, माफ किया, लेकिन मैं वापस अंदर नहीं जाऊंगा। कल सुबह 10 बजे आपके पास बुलडोजर आ जाएगा। देखिए सर, सुबह बेशक आप बुलडोजर ले आइएगा, लेकिन अभी 2 मिनट अंदर चलकर उनसे बात तो कर ले, वो बहुत शर्मिंदा है। अच्छा चले। आप आइए सर, आइए। सर देखें, दोनों कितनी शर्मिंदा हैं, मुंह लटके हुए हैं दोनों के। हाय मुंह लटका हुआ है, मैंने अभी कल ही तो टाइटनिंग फेशियल कराया है। सॉरी सर, बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। हाँ हम समझे थे कि आप थिएटर के शाहरुख खान हैं, पर आप तो असली वाले निकले। माफी दे दे सर, गलती हो गई बहुत बड़ी। कहीं आप गुस्से में आके हमारे घर की 2-4 कंधे ज्यादा ही ना गिरा दें। देखें ना सर, कितनी शर्मिंदा हो रही हैं ये दोनों। जोजी बाजी, मुस्तकीम साहब, आप दोनों जरा मेरे साथ अंदर आए ना। आओ चल। और सुनाए इंस्पेक्टर साहब, कितने ट्रैक्टर्स हैं आपके पास? बुलडोजर है हमारे पास। अच्छा, तो आप पार्ट टाइम में बुलडोजर चलाते हैं? जी नहीं। अब ये बताएं कि इस ऑफिसर को कितने में तोड़ना है? यानी कि आप उसके हाथ पैर तोड़ेंगे? अरे नहीं, इसका मतलब है कि रिश्वत कितनी देनी है। रिश्वत लेने से तो पहले ही मना कर चुका है। अरे हो सकता है अच्छी ऑफर दे तो मान जाए। आप लोग बताएं, 5 लाख ठीक रहेंगे? 5 लाख? नहीं नहीं नहीं, 1-2 लाख में करा दो ज्यादा से ज्यादा। और जोजी बाजी, घर भी तो बचेगा ना आपका, उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा वरना। जोजी बेगम, भाई सौदा तो फायदे का लग रहा। अच्छा,
पर तुम दोनों मुफ्त में ये सब कुछ क्यों करोगे हमारे लिए? मुफ्त में कहा? आपको डील याद नहीं है जोजी बाजी? डील? ओ केड़ी? हाँ, याद आ गई। ओए वो जो 2 नंबर डील है। जी जी तकरीबन वही। बस आपको 2-3 लाख इन्वेस्ट करना होगा उसमें। 2-3 लाख? और वापस कब मिलेंगे वो पैसे? वो आपको महमूद साहब बताएंगे। बताएं महमूद साहब। अरे बताना क्या है, बता चुके हैं ऑलरेडी कि कम से कम 20-25 साल लगेंगे। हाँ। देखिए ये होगा जोजी जी कि आपका घर कम से कम गिरने से तो बच जाएगा ना। ये चीज है जोजी बाजी। चल ठीक है फिर डन करो डील। अब देखिएगा कि महमूद साहब कैसा प्लान बनाते हैं। और मजाक कर रहा हूँ। आए देखते करते हैं। पैसों का बंदोबस्त करें। हाँ, मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। सर और बताएं, भाभी बच्चे कैसे हैं? ठीक? माशाल्लाह हमारे कितने भतीजे भतीजियां हैं? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। हाँ, वाह वाह वाह, बच्चे तो वही अच्छे महमूद साहब। फिर तो आपने अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उनके रोशन मुस्तकबिल से तुम लोगों का क्या है भाई? आप वो इसलिए पूछ रहे थे कि आजकल बहुत महंगाई हो गई है ना, स्कूलों की फीस ही मान नहीं है। इसलिए होगा कि वो आप कैसे गुजारा कैसे करते हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम लोग मुझे रिश्वत ऑफर कर रहे हो? तौबा 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 तौबा, रिश्वत की बात कर रहे हैं यार, तू करे तू। अरे हम तो तोहफे की बात कर रहे हैं। तोहफा तो लेते हैं ना आप? हाँ तोहफे तो मैं बिल्कुल लेता हूँ। अरे कल वाला चक्कर छोड़े सर, फिर आप आज ही मुकाते हैं इस चीज को। 1-2 लाख का तोहफा दें आज आप। 200-250 गज एक्स्ट्रा कवर किया हुआ तुम लोगों ने, और तोहफा सिर्फ 1-2 लाख का। तुम लोग रहने दो। तो फिर ये इरशाद फरमाइए कि तोहफा कितनी मालियत का होना चाहिए? कम से कम 10 लाख तो हो। 10 लाख? देखिए सर, हमारी जो फाइनल ऑफर है ना वो 5 लाख की है। आप 5 लाख का तोहफा लें और डील डन करें। तो ये लोग आपको शक्ल से रईस लग रहे हैं, है नहीं मस्कीन है, बल्कि इनका तो नाम ही मुस्तकीम है। क्या? चले ठीक है फिर डन करते हैं। और चले डन में डन करें। डील डन होगी। जोजी बाजी से कहिए 5 लाख लाए। जाए। सर ये ले पैसे। अब तो घर नहीं टूटेगा ना? कौन सा घर? कैसा घर? अरे अब कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलो शुक्र है यार, घर तो बच गया ना। हमारी वजह से बचा है। अब देखिए जोजी जी, आपको हमारी स्कीम में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों नहीं, जरूर। चले जी, अब मैं चलता हूँ। ओके जी, ओके, थैंक यू। शुक्रिया बहुत। हाय और अब्बा तेरा लाख शुक्र है, मेरा घर बच गया। लो जी, इस खुशी के मौके पर मुस्तकीम साहब 1 कप चाय का हो जाए। भाई नबीर मियाँ, आपकी तरफ से कभी खैर की खबर नहीं आई। मुस्तकीम बना सारे वास्ते चाह ते मेरे वास्ते दूध पत्ती। जो हुक्म। जा अपने वास्ते भी जा। भाई वो ऑफिसर साहब बड़े सख्त मिजाज दिखाई दे रहे हैं लेकिन अचानक ही मान गए। अरे भाई पूरे 5 लाख दिए हैं तभी तो माने हैं वो। भाई पहली बारी तुम लोगों की वजह से ना मेरा कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया। अस्सलामुअलैकुम जी। हसीना बेगम का घर यही है? आहो मैं। जी बिल्कुल यही है। कोर्ट से ऑर्डर है, कल सुबह ये घर टूटेगा, यहाँ बिल्डोजर चलेगा, बीच से सड़क निकलेगी। ओए शाबाश, ये सारी बातें तो पड़ी लग रही हैं भाई। सुनी मोमो बहन, सुनी। ये कोर्ट का ऑर्डर है, आप लोग सुबह घर खाली कर दीजिएगा। अगर ये असली अफसर है तो फिर वो कौन था चूहा? मेरा शक ठीक था, इसका मतलब है वो बंदा तुम लोगों का था। नहीं, मुस्तकीम कर पुलिस कपूर। अरे आराम से इंस्पेक्टर साहब, इतनी जोर से क्यों पकड़ा हुआ है? खामोश हो। और यार ये बताओ कि तुम लोग दोनों इतने नए तरीके कैसे ढूंढ लेते हो चूने लगाने के? यार इंस्पेक्टर साहब, यकीन करें, मेरा यकीन करें, इस बार मैंने कुछ नहीं किया यार। वो तुम दोनों थाने जाओगे ना, डंडे पड़ेंगे, सब भग दोगे। इंस्पेक्टर साहब कसम से मुझे कुछ नहीं पता। हो सकता है नबील ने उसे अकेले में बुला लिया और डील कर लियो कि जो 5 लाख मिलेंगे 2.5 लाख बांध देंगे। ओ यार महमूद साहब, खुदा का नाम माने, आपको आपके बड़े मुंह की कसम है यार, झूठ मत बोले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ यार। इंस्पेक्टर साहब,
मेरे पुत्र ने ये खून नहीं किया, ये कातिल नहीं है। कातिल नहीं है, लेकिन बड़ा ही 2 नंबर है और अब तो प्रोफेशनल हो गया लोगों को ठगने में। इस बात को दोनों की थाने ले जाकर वांटेड लिस्ट में तस्वीरें लगानी पड़ेगी। चलो थाने। मेरी बात तो सुनो। ओए मसूद, ओए कफील, ओए मसूद को ले गए कफील। ओए क्या रो रही है? चंगा हुआ है इनके साथ, ठगों के साथ। जॉर्जी बेगम, ये नबील मियाँ और महमूद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे। ये वीडियो देखिएगा। जी नाजरीन, गौर से देखिए इस शख्स को। ये खुद को इंक्रोचमेंट ऑफिसर बताकर लोगों को बेवकूफ बनाता है और उनसे लाखों रुपया भी लूटता है। ओए रब्बा, इसका मतलब है नबील और महमूद साहब इस दफा बेकसूर थे। यकीनन। ओए मुस्तकीम, छेती जा, थाने से उनकी जमानत करा के ला, पुलिस उनको छितर मार रही होगी। जी बेहतर। ओए ना सुन, मसूद कफील, ओए मसूद कफील, ओए ओए। चल यार चल, उस बार चल